स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करने पर भागलपुर की राजनेताओं और पत्रकारों पर परियोजना की चेयरपर्सन सह प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी काफी गुस्से में हैं और उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ एफआईआर करने तक की धमकी दी जा रही है। इन सब बातों के बीच हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने सैंडिस कंपाउंड मैदान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्य को लेकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और जानने का प्रयास किया कि कार्य में कोई अनियमितता तो नहीं है। तो पता चला देर रात आनन फानन में वॉकवे को लेकर बिछाए गए ईंट को हटा दिया गया है। इस बाबत वहां पर मौजूद साइट इंजीनियर पुष्कर कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त के आदेश से खराब होने के कारण रात में हटाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर काम में कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही थी तो फिर वॉकवे के लिए लगाए गए ईंट को आनन फानन में रात के अंधेरे में क्यों हटाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड मैदान में हो रहे कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी और जब उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर वरीय अधिकारियों तक की तो रात के अंधेरे में ईंट को बदला गया है। साथ ही समाचार संकलन करने गए पत्रकारों के साथ सैंडिस कंपाउंड मैदान में कार्य करा रहे सिंघल ग्रुप के कर्मचारी और अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार की घटना को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराने की बात कही। तो रात में क्या जरूरत पड़ गई कि रात में ही ईंटा उठाना पड़ा? रात में सर वैसा मतलब इमीडिएटली बोला गया कि उसको रिमूव कर दीजिए। कौन बोले आपको? हम तो सर कल थे नहीं शायद। कोई तो बोले होंगे ना आप जो रिमूव ईंटा करवाए। ईंटा उठाने का कोई तो आदेश दिए होंगे। हाँ, कि रात में ही अचानक उठा लेना है। जबकि कमिश्नर का कहना पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य हो रही है। फिर ऐसा जो ईंटा गिरा हुआ था यहाँ पर, हाँ, जो बिछा हुआ था तो उठाने का क्या कारण हो गया? ये मतलब कहने का वही थोड़ा सा ब्रोकन ब्रिक्स जो था ना उसी वजह से उसको। इसका मतलब वो अनियमितता है। अनियमितता तो नहीं है, क्वालिटी है क्योंकि टेस्ट भी हो चुका है। गुणवत्ता में कहीं नहीं, तभी तो ऐसा किया गया। तब नहीं ईंटा सब उखाड़ के लेके चले गए, बदल दिए, ईंटा हटका दिए। कुछ न कुछ तो खराबी होगी जरूर। क्या लग रहा है? मेरे विचार से तो चेक हम लोग भी किए देखें। आखिर क्यों उठाए, क्यों क्या जरूरत है? ईंटा उठाने का क्या जरूरत पड़ गया? वही थोड़ा सा क्रैक था, उसी की वजह से, और कुछ वजह नहीं है। मतलब गुणवत्ता में खामियां है, मतलब कमी था, इस वजह से उठाया गया। गुणवत्ता में क्या बोला जाए, लेकिन ब्रोकन ब्रिक्स लोग लगा दिया था, लेबर लोग ही लगाया था। हम लोग मना किए थे कि उसको नहीं डालना है, बीच में व्हाइट से रहता है तो उसको फिल करो प्लेन ब्रिक से, होल ब्रिक से, वो लोग कर देता है। तो इस वजह से तो पूरा ब्रोकन ब्रिक था जो यहाँ से वहाँ तक उखाड़ नहीं, पूरा नहीं था, मतलब कुछ था जिसको रिप्लेस करने की वजह से टोटल कर दिया वो लोग। जब ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री को पत्र जा चुका है तो उन्होंने जो खराब काम हुआ था, सारे ईंट को हटाने का काम, सबको दुरुस्त करने में आदमी लगा दिया है। तो कब प्रमंडल आयुक्त को जवाब देना चाहिए कि आप जब काम सही हो रहा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही काम कह रहे हैं और आप रातों रात कल सब हटवाए। इसकी खुशी जरूर है कि हमारे संज्ञान लेने के बाद आपने इसको हटवा के अच्छा काम करने का निर्णय लिया है, लेकिन आपने जबरदस्ती जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि नहीं ठेकेदार सही काम कर रहा है, यहाँ झारखंड में अच्छा काम किया, बहुत गुणवत्ता की तारीफ कर रहे थे। कम से कम साइट पर जाके देखिए और जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। भागलपुर के मोक्षदा बालिका इंटर विद्यालय में शिक्षक गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित संगोष्ठी के दौरान लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे स्कूल के प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि सेवानिवृत्त उस वक्त होते हैं जब इंसानों की सांसें रुक जाएं। साथ ही पर्यावरण को संरक्षण देने की बात कहते हुए प्राचार्य ने कोरोना जैसी महामारी में सावधानी बरतने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान MLC डॉक्टर संजीव कुमार, कोसीय स्नातक क्षेत्र के MLC डॉक्टर NK यादव, शिक्षाविद डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर रत्ना मुखर्जी, शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, विनय यादव के अलावा कई शिक्षक संघ से जुड़े लोग मौजूद थे। भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से इसाकचक झोपड़पट्टी में रहने वाले एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी सूरज कुमार राय ने बताया कि देर रात महिला शौच के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे गई थी। अचानक भागलपुर से मंदाहरिल जा रही ट्रेन की आवाज सुन महिला के परिजन उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करने के लिए बैठा हुआ था, उधर से उसका नतनी, उधर से गाड़ी आ रहा था, नतनी उधर से आया दोगले दोगले, तो
गे नानी गाड़ी आवे हट गया, उसका नतनी भी पूरा एकदम कोशिश किया उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन हम यहाँ पर उसको बोले, हम भी दौड़े थे बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए, हम भी नहीं बचा पाए। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के नारायणपुर नगर पाड़ा से समोसा खिलाने के बहाने पड़ोस के एक युवक ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर 8 वर्षीय सूरज कुमार को अपहरण कर लिया था। बच्चे के परिजनों द्वारा अपहरण की सूचना नौगछिया पुलिस को दी गई थी। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने परिजन से 7 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन बच्चे की सकुशल बरामदगी को लेकर किया, जिसके बाद विशेष टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाकर सूरज को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही इस मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि अपहरण की सूचना के महज 48 घंटे में खगड़िया जिले के पसराहा बंदेहरा से सूरज को सकुशल बरामद कर लिया गया है। छापेमारी टीम में बिहपुर सर्किल इंस्पेक्टर SN चौहान, भवानीपुर ओपी प्रभारी नीरज कुमार, नौगछिया थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, खरीक थानाध्यक्ष पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। इसमें पसराहा थाना के कई जगह पर रेड मारा गया, नारायणपुर थाना के कई जगह पर रेड मारा गया। तो इसमें शामिल कुल 4 अपराधी जो मुख्य रूप से थे, उसमें 3 की गिरफ्तारी हुई। इनके द्वारा कन्फेस किया गया कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने इसका अपहरण किया है और कहाँ से मोबाइल लिए हैं, रैंसम कॉल करने के लिए कहाँ बच्चे को रखा गया है, ये सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई। उसके आधार पर फिर हम लोग खगड़िया के कई जगहों पर रेड किए। बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि इनको खिला पिला करके और काफ़ी बढ़िया से रखा गया था, कोई तरह का कष्ट इनको नहीं दिया गया है। फिर भी हम लोगों ने मेडिकल करवाया है, मेडिकल में बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। और इनको इनके ही बगल के अमरजीत जो हैं बच्चे के पिता, इनके पड़ोसी हैं, इनका नाम है सौरभ कुमार, पिता अरुण कुमार पासवान। तो यही बच्चे को करीब 15-20 दिन से चॉकलेट और ये सब दे करके अपने साथ मिला रहे थे। और घटना के दिन ये इसको समोसा खिलाने के बहाने गांव से दौड़ लगभग 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मार्केट टाइप का है, वहां ले गए। और वहां पर पहले से राकेश यादव जो कोयला गांव का रहने वाला है, उसको सौंप दिया गया। बच्चे को बोला गया कि तुम्हारे पिताजी कहीं मिठाई बना रहे हैं, वहाँ तुमको बुलाए हैं। तो बच्चा उनके साथ बैठ के चला गया और वो सीधे लेकर पिनगरा गाँव चले जाते हैं। वहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ इसको रखा जाता है। संजोग से उस गांव में उनके रिश्तेदार के यहाँ एक मरने का भोज चल रहा था, उसी में 3 दिन बच्चे को रखते हैं और इधर फिरौती का मांग करते हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
भीषण शीतलहर को देखते हुए वी केयर संस्था के द्वारा ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच देर रात कंबल एवं गर्म कपड़े का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे 70 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही ठंड से ठिठुर रहे रिक्शा चालकों को भी कंबल दिया गया। संस्था के अध्यक्ष नीतीश चौबे ने बताया कि देर रात सदस्यों के द्वारा शहर के बड़ी खंजरपुर, मायागंज, बरारी, तिलका मांझी चौक, कचहरी, भीकनपुर, मिर्जान हाट, मुजाहिदपुर स्टेशन, ततारपुर, कोतवाली चौक, बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में गरीब व असहाय लोगों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी संस्था के द्वारा 1 जनवरी तक रोजाना रात्रि में शहर के विभिन्न जगहों पर संस्था के द्वारा कंबल एवं गर्म कपड़ों का वितरण किया जाएगा। मौके पर संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। हमारी संस्था वी केयर द्वारा आज से 4 दिवसीय ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव भागलपुर शहर में शुरुआत किया गया है। ये 4 दिनों तक रोजाना रात्रि 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा शहर में। और आप शहरवासियों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी इसी तरह अगर वैसे कोई ज़रूरतमंद दिखते हैं तो उनके बीच आप लोग भी कंबल वितरण करें या गर्म कपड़े का दान कर उनके भागी बने। सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के इंग्लिश चिचरौन गांव के समीप एक तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने एक 45 वर्षीय युवक को जोरदार टक्कर मार दी। धक्का लगने के कारण उक्त युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान अकबरनगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन गांव के रहने वाले मोहम्मद इजार खान के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वह ईंट भट्टे में कई वर्षों से काम करते आ रहा है। आज सुबह भी वह घर से निकलकर ईंट भट्टे की ओर जा रहा था, तभी एक अज्ञात ट्रक धक्का मारकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड के पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अर्चना देवी ने की, जिसमें पूर्व के बैठक की संपुष्टि की गई। साथ ही आवास योजना, जल नल योजना सहित पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल खरीदारी पर चर्चा की गई। खाद्यान्न, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को अवगत कराया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर, कृषि पदाधिकारी सोहन प्रसाद सिंह, पंचायती राज पदाधिकारी रमेश कुमार, कल्याण पदाधिकारी रणविजय कुमार, कटहरा पंचायत के मुखिया अमित कुमार रवि, भीरखुर्द मुखिया संजीव सुमन, नया गांव मुखिया राहुल राय, पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद, अर्जुन पासवान सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय परिसर में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड राजद अध्यक्ष संजीत शाह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक रामविलास पासवान व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव उपस्थित थे। धरना सभा को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने इस कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, राजद कार्यकर्ता किसानों के हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। धरना के उपरांत एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधान लिपिक को सौंपा। कार्यक्रम में कैलाश यादव, रमेश रमन, चांद अली, कुंदन यादव, राकेश कुमार, ओम प्रकाश पंडित, मुकेश यादव, शंकर यादव, जानिसार, बास्की यादव सहित अन्य राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अभी तो धरना कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं। इनके बाद अगला कार्यक्रम हम लोग सड़क जाम, बिहार बंद ऐसे कार्यक्रम करेंगे जब तक युवाओं को रोजगार, समान काम समान वेतन नहीं मिल जाता, आशा दीदी, जीविका दीदी को रोजगार नहीं मिल जाता है, किसानों के खिलाफ जो ये तीनों काला कानून है इनको वापस नहीं ले लेता है, तब तक हम लोग का आंदोलन ये निरंतर जारी रहेगा।